तो सरफेस मार्किंग ऑफ हेड एंड नेक की बात करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। ये C4 कार्टिलेज का लेवल है और ये हमारे पास ये C6 का लेवल है। C4 कार्टिलेज की C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करें, C4 और C6। C4 के लेवल पे जो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास थायराइड कार्टिलेज का अपर बॉर्डर होता है और एक हमारे पास पड़ा होगा यहाँ पे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ रही होती है ना, वो बाइफरकेट हो रही है तो दो के अंदर। एक होती है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, जो C6 का लेवल होता है, एक हमारे पास यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज पड़ा होता है और यहाँ पे दो ट्रांजिशन हो रही होती हैं C6 के लेवल पे। एक हमारे पास जो होती है हमारे पास फेरेंक्स ना हमारे पास एसोफेगस में जा रहा होता है और जो लेरेंक्स होता है वो ट्रैकिया के अंदर जा रहा होता है C6 के लेवल पे। अब हमारे पास जनरल चीज़ें चंद करेंगे, मैं स्केल से ड्रा करता जाऊँगा लेकिन पॉइंट आउट नहीं करूँगा। सबसे पहले हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करेंगे। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, तो हम बताएंगे जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है ना बच्चे का, लाइक ये स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो C4 तक, मतलब यहाँ तक ऐसी लाइन एक ड्रा कर देना स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से लेके ये हमारे पास C4 तक, तो हम कह देंगे इस लेवल पे हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी पड़ी हुई है। ठीक है, अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी ने डिवाइड कहाँ पे, अपना एक्सटर्नल और इंटरनल बनानी है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बात करेंगे, वो इस C4 से, मतलब C4 एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लिडोमास्टोइड एट द अपर लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, यहाँ से स्टार्ट होगी और वो जा रही होगी हमारे पास नेक ऑफ मैंडिबल, मतलब यहाँ पे इस एरिया में, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो हमारे पास आ जाएगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और लेकिन इसी जगह पे अगर हम स्टार्ट करेंगे ना, लाइक C4 के अपर बॉर्डर से यहीं से स्टार्ट करेंगे और अगर हम लेके जाएं यहाँ से कंडाइल ऑफ मैंडिबल, मतलब यहाँ तक, तो वो हमारे पास आ रही होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मतलब C4 से कंडाइल ऑफ मैंडिबल पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही होगी। अगर हम फेशियल आर्टरी की बात करेंगे तो थोड़ा सा फेस खाना नहीं है, तो हम बताएंगे यहाँ पे हमारे पास ना एक जो फेशियल आर्टरी है ना, उसकी दो तीन चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मिजेटर मसल पड़ा होता है, ऐसे सीधा अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से, तो मिजेटर के जो आगे वाला बॉर्डर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, पहला पॉइंट यहाँ पे लगाना है। सेकंड हमारे जो एंगल ऑफ हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर ऑफ एंगल ऑफ माउथ, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ और मीडियल साइड ऑफ मतलब जो नोज होती है, तो एक अगर यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो हमारे पास फेशियल आर्टरी का कोर्स होगा। उसे अगर हम वो कह देंगे सरफेस मार्किंग ऑफ फेशियल आर्टरी, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। आगे हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन का बताया गया कि इंटरनल जुगुलर वेन हम कैसे करेंगे, तो सिंपल है, एक चीज़ है कि जो मीडियल एंड है ना, लाइक क्लेविकल का, ये क्लेविकल है तो क्लेविकल के मीडियल एंड से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जाएंगे लोब्यूल ऑफ ईयर तक, यहाँ तक, मतलब एक अगर ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए यहाँ से लेके मिडिल एंड ऑफ क्लेविकल तक, तो ये हमारे पास आ जाएगी इंटरनल जुगुलर वेन। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल जुगुलर वेन की बात करेंगे तो वो लेटरल साइड स्टार्ट होगी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लिडोमास्टोइड। ये हमारा बच्चे का स्टेनोक्लिडोमास्टोइड है, तो यहाँ से पोस्टीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होगी और ये भी मतलब यहाँ तक एंगल ऑफ मैंडिबल तक। के बाद हम सबक्लेवियन आर्टरी की बात करेंगे तो सिंपल कुछ भी नहीं है, तो एक पॉइंट जो हमारे पास सबक्लेवियन स्टेनोक्लेविकुलर जो जॉइंट है ना, इससे थोड़ा सा यहाँ पे लगा देंगे, एक पॉइंट लगाएंगे हम हमारे पास मिड क्लेविकुलर पॉइंट पे और एक क्लेविकल के थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर अबव लगा देंगे, बल्कि यहाँ पे निशान, तो यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन वेन की बात करेंगे, सेम यही कोर्स अगर हम ड्रा करेंगे तो सबक्लेवियन वेन का भी यही होगा। उसके बाद अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करेंगे तो पैरोटिड ग्लैंड के लिए हम 4 पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। एक हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ हेड ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, एक हम करेंगे लोअर बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे, और एक हम बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे मिजेटर के अपर बॉर्डर पे। अब हम पैरोटिड डक्ट की बात करें, पैरोटिड ग्लैंड तो हमने मार्किंग कर लिया। अगर पैरोटिड डक्ट की बात करेंगे तो वो हम करेंगे लोअर बॉर्डर ऑफ ट्रैगस, मतलब ये जो होता है ना, ये एरिया तो ट्रैगस पड़ा होता है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जो एला ऑफ नोज है ना, इसके मिड में जो मीडियल 2/3 पड़ा होता है ना, वो हमारे पास होती है पैरोटिड डक्ट पड़ी होती है। मतलब यहाँ से अगर सीधी लाइन यहाँ तक ड्रॉ की जाए ना, तो पैरोटिड डक्ट पड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड के लिए। अब जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना, उसकी हम बात करेंगे, ये हमारे पास एंगल जो हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और अगला लगाएंगे हम मिडवे बिटवीन एंगल ऑफ, मतलब यहाँ ये है ना, इसके यहाँ पे इस एरिया में जो मीडियल साइड पे, मतलब हम बता देंगे जो मीडियल साइड है ना, सिम्फिसिस मेंटाई और यहाँ पे एंगल ऑफ मैंडिबल के दरमियान जो एक पॉइंट होगा, यहाँ पे हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कह देंगे। ठीक है, सब मैंडिबुलर के बाद हम जब बात करेंगे तो हम एंटीरियर ट्रैगस, मतलब एक ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, एक हम हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे एंगल ऑफ मैंडिबल पे लगा देंगे, तीसरा हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो हमारे पास ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल जा रहे हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे और एक ट्रेपीजियस जो हमारे पास स्टार्टिंग है, लाइक जो गर्दन का बैक साइड है, तो यहाँ से एक इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास स्पाइनल सैसी नर्व होगी। वेगस नर्व की बात करेंगे तो वो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल से स्टार्ट होगी और हमारे पास ये एंटीरियर मतलब जो ट्रैगस है ना, यहाँ तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो वेगस नर्व आ जाएगी। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से अगर आप जूम करके दोबारा आराम से वीडियो देखेंगे तो आपको